We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत का डर सता रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना लगातार भारत के प्रचंड प्रहार की आशंका जता रही है। अब पाकिस्तानी सेना के एक सीनियर अधिकारी ने बातचीत की पेशकश के साथ कहा है कि भारत भविष्य में फिर हमला कर सकता है। यह आशंका इसलिए है क्योंकि भारत बार बार कह रहा है कि इस बार हिमाकत की तो पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। मैसेज ये कि इस बार की गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। अब की बार तो हिंद की सेना ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, अगली बार पूरी पिक्चर दिखा दी जाएगी। इशारा साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए सीमित हमले से पाकिस्तान अब तक करा रहा है। अगर हिंद की सेना ने पूरी ताकत से हमला किया तो पाकिस्तान की हस्ती ही मिट जाएगी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को किसी भी हिमाकत से बचने की चेतावनी दी है। किसी भी गलती का मुंहतोड़ जवाब देने का इशारा कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि इस बार संभलने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। भारत और प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी बात को पाकिस्तान हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने से निकालकर अंजाम तक पहुंचाने के उनके प्रण को हिंद की सेना ने पूरा किया था। पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम की सैर करा दी थी। भारत पहले ही कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर ना रुका है और ना ही थमा है। इसीलिए हिंद की सेना भी तैयार है, पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब देने को बेकरार है। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी अड्डे मिट्टी में मिला दिए गए थे। पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देते हुए उसके 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए थे। इस बार हिंदुस्तान की सेना कोई रहम नहीं करेगी। तैयारी बता रही है कि पाकिस्तान को बच निकलने का मौका तक नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में मिली तगड़ी चोट और भारत की तैयारी से पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जो कुछ किया, उसके बाद से मुनीर की सेना भी डरी हुई है। भारत का अगला कदम क्या होगा, इसकी कल्पना भर से पाकिस्तानी सेना की धड़कनें बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी सेना के तो सपने में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए भारतीय सेना के हमले आ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी वैश्विक मंचों पर भी हिंदुस्तान का जिक्र कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि भारत फिर हमला कर सकता है, इसीलिए वो बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका जता रहे हैं।
साहिर शमशाद मिर्जा पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का करीबी माना जाता है। सिंगापुर में आयोजित शांग्री ला डायलॉग फोरम के दौरान दिया गया उनका बयान बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में किस तरह खौफ का साया है। साहिर शमशाद मिर्जा का डर लाजमी है, क्योंकि समूचा पाकिस्तान भारतीय मिसाइलों की जद में है। हालांकि वो ख्याली पुलाव भी पका रहा है कि पाकिस्तानी हथियारों के जद में भी समूचा भारत है। लेकिन दुनिया देख चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन से हासिल पाकिस्तान के हथियार किस तरह से कबाड़ में बदलते नजर आए। वहीं टर्की के हथियारों का भी जो हश्र हुआ वो दुनिया के सामने है। शमशाद मिर्जा ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध काफी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और डीजीओ में स्तर को छोड़कर बातचीत की कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। उन्हें डर है कि ऐसी सूरत में भारत के प्रकोप से कैसे बचा जाएगा, क्योंकि इस कारण किसी तीसरे देश को दखल देने का मौका तक नहीं मिल पाएगा। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली पाकिस्तानी सेना को तीसरे देश की दखल की दरकार है। पाकिस्तान को डर है कि अगर इस बार हिंदुस्तान की सेना का प्रहार हुआ तो उसका बचना मुश्किल है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस बार गोली चली तो गोले से जवाब दिया जाएगा। किसी भी हिमाकत पर जबरदस्त पलटवार किया जाएगा, यानी अब की बार अंतिम प्रहार होगा जिससे पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। साहिर शमशाद मिर्जा पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का करीबी माना जाता है। सिंगापुर में आयोजित शांग्री ला डायलॉग फोरम के दौरान दिया गया उनका बयान बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में किस तरह खौफ का साया है। साहिर शमशाद मिर्जा का डर लाजमी है, क्योंकि समूचा पाकिस्तान भारतीय मिसाइलों की जद में है। हालांकि वो ख्याली पुलाव भी पका रहा है कि पाकिस्तानी हथियारों के जद में भी समूचा भारत है। लेकिन दुनिया देख चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन से हासिल पाकिस्तान के हथियार किस तरह से कबाड़ में बदलते नजर आए। वहीं टर्की के हथियारों का भी जो हश्र हुआ वो दुनिया के सामने है। शमशाद मिर्जा ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध काफी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और डीजीओ में स्तर को छोड़कर बातचीत की कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। उन्हें डर है कि ऐसी सूरत में भारत के प्रकोप से कैसे बचा जाएगा, क्योंकि इस कारण किसी तीसरे देश को दखल देने का मौका तक नहीं मिल पाएगा। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली पाकिस्तानी सेना को तीसरे देश की दखल की दरकार है। पाकिस्तान को डर है कि अगर इस बार हिंदुस्तान की सेना का प्रहार हुआ तो उसका बचना मुश्किल है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस बार गोली चली तो गोले से जवाब दिया जाएगा। किसी भी हिमाकत पर जबरदस्त पलटवार किया जाएगा, यानी अब की बार अंतिम प्रहार होगा जिससे पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।